राधे राधे प्यारे भक्तों, जब कोई आपकी कदर ना करे तो इसे सुनो। ये एक बात समझ लो, जब आपके अपने ही लोग आपको समझना छोड़ दें, जब आपकी अच्छाइयों का सम्मान होने के बजाय उनका फायदा उठाया जाए, जब आपके त्याग को कमजोरी समझ लिया जाए, जब आपके प्रेम को महत्व न दिया जाए, तब दुख होना स्वाभाविक है। उस समय मन बार बार यही सोचता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने तो सबके लिए अच्छा ही किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आज आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है तो इस संदेश को अंत तक सुनिए। भगवान आपको इसी क्षण एक ऐसा सत्य समझाना चाहते हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का स्वभाव बदलना है। यहां लोगों की सोच बदलती है, रिश्तों की परिभाषा बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, और कई बार वे लोग भी बदल जाते हैं जिनके लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया होता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों की प्रशंसा पर टिका देता है वह जीवन भर दुखी रहता है, क्योंकि लोगों की प्रशंसा आज है तो कल नहीं होगी, लोगों का साथ आज है तो कल छूट सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं की कीमत समझ लेता है उसे कोई भी व्यक्ति छोटा महसूस नहीं करा सकता। याद रखिए, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कीमत इस बात से तय होती है भगवान ने आपको किस उद्देश्य से बनाया है। एक हीरा यदि अंधेरे कमरे में पड़ा हो और कोई उसकी पहचान न करे तो क्या वह पत्थर बन जाता है? नहीं, उसकी कीमत तब भी उतनी ही रहती है। उसी प्रकार यदि लोग आपकी अच्छाइयों को न पहचाने तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप मूल्यहीन हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि वे आपकी वास्तविक कीमत समझने की क्षमता नहीं रखते। अक्सर जीवन में सबसे बड़ी गलती हम यह करते है कि हम अपनी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें महत्व दें, हमारी तारीफ करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह कभी किसी की उपेक्षा से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है उसका मूल्य दूसरों की राय से नहीं उसके कर्मों से तय होता है। सोचिए, सूर्य हर सुबह उगता है, कुछ लोग उसकी रोशनी का स्वागत करते हैं, कुछ लोग सोते रहते हैं, कुछ लोग पर्दे बंद कर लेते हैं। लेकिन क्या सूर्य इस कारण चमकना बंद कर देता है? नहीं, वह अपना काम करता रहता है। उसी प्रकार यदि कुछ लोग आपकी अच्छाई को न समझें तो आपको भी अपना प्रकाश फैलाना बंद नहीं करना चाहिए। कई बार भगवान जानबूझकर आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, ताकि आप सीख सकें कि अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो। जब तक आप लोगों से मान सम्मान मांगते रहेंगे तब तक आपका मन उनके व्यवहार का गुलाम बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आप स्वयं को स्वीकार कर लेंगे उसी दिन आपकी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। याद रखिए, जो लोग आपकी कदर नहीं करते वे हमेशा आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग केवल एक सबक बनकर आते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि कहां दिल लगाना है और कहां नहीं। वे आपको यह समझाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर रिश्ता जीवन भर साथ निभाने वाला नहीं होता। इसलिए यदि कोई आपकी उपेक्षा करता है तो उससे नफरत मत कीजिए, उसे अपना गुरु मान लीजिए, क्योंकि उसने आपको
आत्मसम्मान का महत्व सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान खोकर किसी का प्रेम पाने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता, उसके पीछे भागना स्वयं का अपमान करना है। प्रेम सुंदर है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि प्रेम बिना आत्मसम्मान के केवल दर्द बनाए जाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नजरअंदाज करता है, आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, आपके त्याग को नहीं समझता, तो उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। जो आपका है वो आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है उसे रोकने की कोशिश केवल पीड़ा बढ़ाएगी। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, वही लोग एक दिन आपकी कीमत समझते हैं, लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपना समय यह साबित करने में मत लगाइए कि आप अच्छे हैं। समय को अपना उत्तर देने दीजिए। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। आज जो लोग आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन आपकी सफलता का उद्देश्य उन्हें जवाब देना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य स्वयं का सर्वश्रेष्ठ रूप बनना होना चाहिए। जब कोई आपकी कदर न करे तो रोने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लग जाइए। अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, निर्माण में लगाइए। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने कौशल को निखारिए, अपने चरित्र को ऊंचा उठाइए। क्योंकि दुनिया अंत में उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो स्वयं का सम्मान करना जानता है। याद रखिए, वृक्ष जब फल देता है तो झुक जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोग उसकी शाखाएं तोड़ने लगे। विनम्र बनिए, लेकिन कमजोर मत बनिए। दयालु बनिए, लेकिन स्वयं को कुचलने मत दीजिए। बातन दूसरों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। कई बार लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि आप हमेशा सहते रहेंगे, हमेशा माफ करते रहेंगे, हमेशा उपलब्ध रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां आवश्यकता हो वहां सीमाएं बनाना भी धर्म है। हर समय सहन करना महानता नहीं है। कई बार स्वयं को बचाना भी आवश्यक होता है। यदि कोई आपकी कदर नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना गलत नहीं है, क्योंकि दूरी घृणा नहीं होती, दूरी कई बार आत्मरक्षा होती है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता, वह किसी और का भला भी नहीं कर सकता। इसलिए आज से यह निर्णय लीजिए कि आप अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगे। आप अपनी कीमत किसी और की स्वीकृति से नहीं मापेंगे। आप अपने जीवन को दूसरों की राय के अनुसार नहीं चलाएंगे। आप वही करेंगे जो सही है, जो धर्म है, जो आपके अंतर्मन को शांति देता है। क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब आप रात को सोने जाएं तो आपका मन आपको देखकर गर्व महसूस करे। जब आप आईने में खुद को देखें तो आपको यह महसूस हो कि आपने स्वयं के साथ न्याय किया है। और याद रखिए, भगवान कभी भी उस व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से अपना कर्म करता है। यदि आज लोग आपकी कदर नहीं कर रहे
तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको लोगों की प्रशंसा से ऊपर उठाकर आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे हो सकता है वह आपको यह सिखा रहे हो कि आपका मूल्य भीड़ की तालियों में नहीं, आपकी आत्मा की पवित्रता में है। इसलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, अपने कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि जो लोग आज आपकी कदर नहीं कर रहे वे आपके भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते। आपका भाग्य भगवान के हाथ में है और भगवान कभी अन्याय नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कीमत भूल जाता है दुनिया उसे उसकी कीमत कभी नहीं बताती। दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति को हल्के में लेने लगती है जो हर समय उपलब्ध रहता है, जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, जो अपने दुखों को छिपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराता रहता है। यह संसार का स्वभाव है। यहां लोग उस चीज की कीमत कम समझते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाती है। इसलिए यदि आज कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा तो सबसे पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए कि क्या आपने अपनी खुशी, अपना समय और अपना आत्मसम्मान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है जो उसकी कीमत ही नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख किसी का दूर चले जाना नहीं होता बल्कि स्वयं को खो देना होता है। कई लोग किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी पहचान तक खो देते हैं। वे हर बार झुकते हैं, हर बार समझौता करते हैं, हर बार अपने दिल को समझाते हैं कि शायद इस बार सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता, उसके बदलने की प्रतीक्षा करना अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ करना है। भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी की उपेक्षा सहते हुए अपना पूरा जीवन गुजार दें। भगवान ने आपको इसीलिए बनाया है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें, अपने उद्देश्य को समझें और उस दिशा में आगे बढ़ें जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। कभी कभी भगवान आपके जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे लोग आपकी मंजिल नहीं, आपकी परीक्षा होते हैं। उस समय आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया है, लेकिन कुछ वर्षों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वह आपके भले के लिए हुआ। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कभी किसी के पीछे रोए थे, किसी की उपेक्षा से टूट गए थे, लेकिन आज वही लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं कि वह रिश्ता उनके जीवन में नहीं रहा। वह रिश्ता रहता तो शायद उनका विकास रुक जाता। इसलिए हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता, हर दूरी दुर्भाग्य नहीं होती। कई बार दूरी ही वह रास्ता बनाती है जो आपको आपके वास्तविक जीवन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपकी कदर न करे तो उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाहता उसे हजार शब्द भी नहीं समझा सकते, और जो व्यक्ति सच में आपको समझता है उसे एक शब्द की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को मनाने में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा स्वयं को मजबूत बनाने में लगाइए। जिस दिन आपका ध्यान लोगों की राय से हटकर अपने विकास पर लग जाएगा, उसी दिन आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। याद रखिए,
समुद्र कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि कितनी नदियां उसकी ओर आ रही हैं और कितनी नहीं। वह अपनी विशालता में स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वह लोगों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता। आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। वह जानता है कि उसका मूल्य उसके भीतर है, बाहर नहीं। यही आत्मज्ञान है, यही आंतरिक शक्ति है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी हमें सम्मान नहीं मिला। लेकिन एक बात समझिए, अच्छाई का उद्देश्य सम्मान पाना नहीं होना चाहिए। यदि आप अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो आप निराश होंगे। लेकिन यदि आप अच्छा सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा है, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। फूल अपनी खुशबू इसलिए नहीं हालाता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वह इसीलिए खुशबू देता है क्योंकि खुशबू देना उसका स्वभाव है। उसी प्रकार आपका कर्म, आपका धर्म होना चाहिए। लोगों की प्रतिक्रिया नहीं। जब कोई आपकी कदर नहीं करता, तब भगवान आपको एक अवसर देते हैं। वह अवसर है स्वयं को जानने का, क्योंकि अक्सर हम तब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानते जब तक हमें अकेले चलना नहीं पड़ता। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कितना साहस है। जब कोई हमारी पीठ थपथाने वाला नहीं होता, तब हमें अपनी पीठ स्वयं थपथ पानी सीखनी पड़ती है। जब कोई हमारा हौसला नहीं बढ़ाता, तब हमें अपने भीतर से प्रेरणा निकालनी पड़ती है। और यही संघर्ष एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया में महान कार्य किए, उन्हें शुरुआत में सम्मान नहीं मिला, उन्हें ठुकराया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी आलोचना की गई, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा। यदि वे भी लोगों की स्वीकृति का इंतजार करते रहते, तो शायद उनका नाम इतिहास में कभी नहीं लिखा जाता। इसलिए यदि आज लोग आपकी केंद्र नहीं कर रहे, तो इसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है यह आपके जीवन की तैयारी का समय हो सकता है भगवान आपको इतना मजबूत बना रहे हो कि भविष्य में मिलने वाली सफलता को आप संभाल सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी अच्छाई को किसी की उपेक्षा के कारण मत छोड़ो। यदि कोई आपकी कादर नहीं करता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बुरे बन जाओ। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको अपनी अच्छाई के साथ अपनी बुद्धि भी जोड़नी होगी। दयालु बनो, लेकिन विवेकहीन मत बनो। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को मत खो। दूसरों की सहायता करो, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें सीढ़ी समझकर इस्तेमाल करने लेकिन जीवन में कुछ लोग केवल लेने के लिए आते हैं। वे आपका समय लेते हैं, आपका प्रेम लेते हैं, आपकी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे लोगों को पहचानना भी एक आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं है। जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते बाहर उतारे जाते हैं, वैसे ही जीवन की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को अपने दिल के बाहर रखना पड़ता है। ये घृणा नहीं है, ये समझदारी है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो कभी आपकी कदर नहीं करता था,
आपकी अनुपस्थिति महसूस करता है, क्योंकि इंसान को अक्सर चीजों की कीमत तब समझ आती है जब वे उससे दूर हो जाती हैं, लेकिन उस दिन तक आपको अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि आपकी खुशी किसी की स्वीकृति पर निर्भर न रहे, क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत यह है कि आप उस दर्द से ऊपर उठ जाएं जिसने कभी आपको तोड़ दिया था। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि आज आपका दिल टूटा हुआ है, यदि आपको लगता है कि आपकी कोई कद्र नहीं करता, यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता, तो निराश मत होइए। भगवान आपको देख रहे हैं, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा, आपका धैर्य व्यर्थ नहीं जा रहा। जो व्यक्ति चुपचाप अपना कर्म करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज जो दर्द आपको रुला रहा है, वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आज जो उपेक्षा आपको कमजोर महसूस करा रही है, वही उपेक्षा कल आपको इतना मजबूत बना देगी कि किसी की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और जिस दिन यह बात आपके हृदय में उतर जाएगी, उस दिन दुनिया बदल जाएगी नहीं, लेकिन दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदल जाता है, तब पूरा जीवन भी बदल जाता है। एक और गहरी बात समझिए, जब कोई आपकी कद्र नहीं करता, तब आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है दुख, शिकायत और निराशा का, और दूसरा रास्ता है आत्मविकास, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान का। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं। वे दिन रात यही सोचते रहते हैं कि फला व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, उसने मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझा, उसने मेरी अच्छाई की कीमत क्यों नहीं पहचानी। लेकिन इस सोच का परिणाम केवल एक होता है, मन की शांति का नष्ट हो जाना। जितना अधिक आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो आपकी कद्र नहीं करता, उतना ही अधिक आप अपने जीवन की ऊर्जा उसे सौंप देते हैं। और याद रखिए, जीवन की सबसे कीमती चीज समय नहीं है, ऊर्जा है। क्योंकि समय तो सबके पास समान होता है, लेकिन ऊर्जा सीमित होती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना सीख जाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे, यह कभी संभव नहीं है। यदि आप अच्छे हैं तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। यदि आप सफल हैं तो कुछ लोग आपका सम्मान करेंगे और कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। यदि आप सच्चे हैं तो कुछ लोग आप पर विश्वास करेंगे और कुछ लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए सबको खुश करने का प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है, वह अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। आपका कर्तव्य सबको खुश करना नहीं है, आपका कर्तव्य सत्य के मार्ग पर चलना है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि आपने जिन लोगों के लिए सबसे अधिक किया, वही लोग आपको सबसे कम महत्व देते हैं। यह अनुभव बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन यही अनुभव आपको एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि हर रिश्ता समान नहीं होता, हर व्यक्ति आपके त्याग के योग्य नहीं होता। हर किसी को अपने दिल में
विशेष स्थान देना बुद्धिमानी नहीं है। जिस प्रकार किसान हर बीज को उपजाऊ भूमि में बोता है, उसी प्रकार अपने प्रेम, विश्वास और समय को भी सही लोगों में निवेश करना चाहिए। यदि आप अपना सब कुछ ऐसे लोगों को दे देंगे जो उसकी कीमत नहीं जानते, तो अंत में केवल निराशा हाथ लगेगी। भगवान कहते हैं कि जीवन में लोगों को पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को पहचानना, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं समझते तब तक आप दूसरों की बातों से प्रभावित होते रहेंगे। कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप खुश हो जाएंगे, कोई आलोचना करेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह दूसरों के शब्दों का कैदी नहीं बनता। उसे पता होता है कि वह कौन है, उसकी नीयत क्या है, उसके कर्म क्या हैं। इसलिए वह दूसरों की राय से अपनी पहचान तय नहीं करता। याद रखिए, पर्वत को कोई यह नहीं बताता कि वह कितना ऊंचा है, समुद्र को कोई यह नहीं बताता कि वह कितना गहरा है, सूर्य को कोई यह नहीं बताता कि वह कितना प्रकाशमान है। वे अपनी प्रकृति जानते हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार यदि आप अपने मूल्य को जान लेंगे तो आपको भी किसी की भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब कोई आपकी प्रशंसा करे या आलोचना, आपका मन स्थिर रहेगा। बहुत से लोग अपने जीवन का सबसे सुंदर समय केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उन लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जो बदलना ही नहीं चाहते। वे उम्मीद करते हैं कि एक दिन सामने वाला उनकी अच्छाई समझिएगा, एक दिन वह उनकी भावनाओं की कदर करेगा, एक दिन वह बदल जाएगा। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और आपका जीवन इतना मूल्यवान नहीं है कि आप उसे किसी के बदलने की प्रतीक्षा में व्यर्थ कर दें। जो आपको समझना चाहता है वो आज समझिएगा, जो नहीं समझना चाहता वो 1000 अवसर मिलने पर भी नहीं समझिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपकी कदर ना करे तब चुपचाप अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग जाइए, क्योंकि संसार में सबसे प्रभावशाली उत्तर शब्द नहीं, उपलब्धियां होती है। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने लक्ष्य पूरे करते हैं, जब आप भीतर से मजबूत बनते हैं, तब आपको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। आपका जीवन स्वयं आपका परिचय बन जाता है।